सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। फेफड़े। लंग्स को कई बुक्स में ए से भी बोलते हैं। ए से स्टार्ट होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, या फिर LU भी कहते हैं। तो जिनके लंग्स फेफड़े में कोई दिक्कत हो, क्या क्या दिक्कत आती है, हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ इसका टाइम क्या होता है। जितने हमारे ऑर्गन हैं सबका 2-2 घंटे का टाइम होता है। इसका मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा। वैसे बाज़ार में चार्ट भी मिल जाते हैं, 10-10 रुपये का चार्ट आता है। सभी हमारे 12 ऑर्गन का 2-2 घंटे का टाइम होता है। जो लंग्स का टाइम है वो है 3 से लेकर 5 बजे सुबह, 3 AM to 5 AM। अब देखा होगा जिनके लंग्स ज़्यादा वीक हों उनको सुबह तकरीबन 4-5 बजे बहुत ज़बरदस्त खांसी छिड़नी शुरू हो जाती है। उस समय जिस ऑर्गन का टाइम होता है वो बहुत एक्टिवेट होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उस समय उसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है। और अगर हम उसको ट्रीट करें उस समय तो वो जल्दी ठीक भी होता है। हम उससे एक कोई अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अगर किसी को खांसी 5 बजे आ रही है या 4 बजे आ रही है तो वो लंग्स की वजह से है। निमोनिया हो जाए लंग्स की वजह से होता है। सांस की जितनी प्रॉब्लम है, सांस सीढ़ी चढ़ने में फूल जाए या ज़्यादा देर तक चलने में सांस फूल जाए, लंग्स की वजह से है। कई बार कईयों की आवाज़ चली जाती है। दम घुटता है, हाथ और कोहनियों में दर्द होता है, चमड़ी के रोग, बालों के रोग, ये लंग्स की वजह से ही होते हैं। अस्थमा, और सिरोसिस, लिगामेंट्स का टूट जाना, एक्जिमा या गांठें बन जाना शरीर में। कई बार गले में बहुत सी आवाज़ें इकट्ठी निकलनी शुरू हो जाती हैं, 2-3-4 आवाज़ें इकट्ठी, गला जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मस्से लंग्स को ट्रीट करने से ठीक हो जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मैं आपको अभी इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ कि ये जो मेरिडियन है हमारा अंगूठे से शुरू होकर ये पूरी बाजू में जाकर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमारे बाजू की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल हो गया, या हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा, कई बार अंगूठा नहीं काम करता, कैनिस एल्बो है, बाजू में पूरी दिक्कत है,
तब भी हमने इसी मेरिडियन के ऊपर काम करना है। नाक से खून बहना, नक्सीर जिसको बोलते हैं, सुस्त रहना, डिप्रेशन हो जाना। जब डिप्रेशन होता है तो हमें ज़िंदगी से मोह कम होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन होता क्यों है? एक ही जगह खाली बैठकर कोई काम आदमी ने करना नहीं है, खाली बैठा रहता है, सोचता रहता है कि अगर ये ऐसे हो गया तो मैं क्या करूँगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा। आजकल जैसे कोरोना महामारी के हालात चल रहे हैं, तभी बहुत से लोग घर बैठे डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। पूरा दिन टीवी देखना, टीवी में एक ही बात आती है और कुछ नहीं दिखाते वो। इतने लोग मर गए, इतने वहाँ मर गए, इतने वहाँ मर गए, इतने वहाँ मर गए। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि 10,000 पेशेंट बीमार हुए थे, उसमें से 9,555 ठीक होके घर चले गए। इस बात के ऊपर जोर देकर नहीं दिखाते। वो ये ज़रूर दिखाएंगे कि अमेरिका के अंदर कल 1,000 डेथ हुई। उन्होंने ये ज़्यादा जोर देकर कभी नहीं दिखाया कि अमेरिका के अंदर कल 20,000 बीमार हुए थे, उनमें से 19,000 लोग ठीक होकर घर चले गए। वो ये बातें नहीं बताएंगे। तो बार बार वही एक ही बात सुन सुन के तो आदमी को डिप्रेशन तो होगा ही होगा। तो इंसान सोचता है कि पता नहीं अब जिंदगी कितनी है, क्या नहीं है। तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, आपने कैसे इनको ट्रीट करना है। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें ट्रीट करनी। परमात्मा ने हमें अपनी बॉडी बहुत इजी वे से बनाई है। जितने भी जानवर हैं वो सब के सब अपना इलाज खुद करते हैं। उनको अगर कोई दिक्कत हो जाए वो खाना नहीं खाते 2-2, 3-3, 4-4 दिन। हम तो ज़बरदस्ती खाते हैं, घर वाले ज़बरदस्ती हमें खिलाते हैं, नहीं खा नहीं खा। फिर 2-3 दिन अगर नहीं खाएंगे, भूखे पेट रह जाएंगे, हमारा पेट अंदर साफ हो जाएगा तो क्या हो गया। मगर नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि ज़बरदस्ती हमने खाना है, फिर हम और बीमार होते हैं। तो मैं आपको बाद में ये पॉइंट बताऊंगा डिप्रेशन के, एंजाइटी के, किसको ठीक कैसे करना है। एक तो सबसे बड़ी बात, आपने कभी भी एक ही रूम के अंदर पूरा दिन नहीं बैठना। कई मेरे पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, उनको डिप्रेशन है, तो पूछता हूँ जी आप पूरा दिन क्या करते हो? जी वो हमारा एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें बहुत बड़ी वो हिलने वाली चेयर है, हम उस पर बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो उनकी वो जो चेयर हटवाई, चेयर को आगे पीछे करवाया, उसकी लोकेशन चेंज करवाई, टीवी की लोकेशन चेंज करवाई। फिर उनको मैंने बताया आपने ये चेयर बाहर रख लो, बाहर सुबह शाम 2-2 घंटे बैठ जाया करो इस चेयर पे। रूम में आप बैठो दूसरी चेयर पे, सिंपल वाली पे। उस पर आप बैठ नहीं पाओगे ज़्यादा देर, बाहर नहीं बैठोगे, बाहर जाओगे, ऐसे हिलो जुलोगे तो आपका डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। बाहर जब बैठोगे, आप लोगों को चलते फिरते देखोगे, पार्क में जाओगे, वहाँ पे आप पक्षियों को देखोगे, उनकी आवाज़ सुनोगे, डिप्रेशन कहाँ से होगा। एक ही जगह पे खाली एक ही बात सुनते रहना, टीवी की बातें देखते रहना, तो उससे डिप्रेशन नहीं होना ना। तो ये सब बातें आप जब ट्रीटमेंट होगा तब हम करेंगे। अभी ये सब आप लिखते जाओ, मैं आपको सीरियल वाइज बताऊंगा ABCD से। अभी हमने जैसे आज लंग्स की बात की, कल हम दूसरे मीडियम पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।